हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओपी सर और अभी हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का सर्कल्स चैप्टर से। देखेंगे क्या क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है और इसको जानेंगे कि कैसे इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। दो सर्कल कह रहा है, ओके, कॉन्ग्रेंट है तो कॉन्ग्रेंट है तो क्या होता है, रेडियस तो सेम होगा ही। कॉन्ग्रेंट का क्या मतलब होता है, जिस दो शेप का मीन्स कहा जाए फिगर का शेप और साइज सेम हो उसे कॉन्ग्रेंट कहते हैं। तो सर्कल कह रहा है तो शेप सेम हो गया और साइज सेम हो जाएगा जब रेडियस सेम होगा, वो भी कह रहा है कि हाँ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट, यानी कि कॉर्ड भी कह रहा है इक्वल है। कॉर्ड हमने बना दिया यहाँ पे ए बी रेड कलर से और पी क्यू, ये हमारे कॉर्ड्स हैं। वो कह रहा है क्वेश्चन में इक्वल है। ठीक है, तो प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। मीन्स सेंटर पे जो ये कॉर्ड सबटेंड करेगा एंगल, यानी कि ए ओ बी एंड पी ओ डैश क्यू, वो दोनों एंगल बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। और गिवन डेटा है, तो जो जो डेटा हमारे पास गिवन है उस डेटा के हेल्प से हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, और जो जनरल फॉर्मेट होता है इस क्वेश्चंस को सर्कल्स के चैप्टर सर्कल चैप्टर के क्वेश्चन को प्रूफ करने का, गिवन सबसे पहले लिखते हैं फिगर बना के और उसके बाद जो है लेफ्ट साइड में गिवन लिखते हैं। तो टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स विथ सेंटर्स ओ एंड ओ डैश, ओके, बना हुआ है। ए बी एंड पी क्यू आर इक्वल कॉर्ड्स, ए बी और पी क्यू क्या है, इक्वल कॉर्ड्स है ऑफ सर्कल्स विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सेकेंड पॉइंट होता है टू प्रूव। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें जो है प्रूफ क्या करना है वो लिख देते हैं। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू, यानी कि ये एंगल मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं, ये दोनों एंगल बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, और अब हम उसका प्रूफ देखते हैं। तो हमने ये पाया इस सर्कल में दो रेडियाई और ये कॉर्ड के हेल्प से एक ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल है, ए ओ बी और इसमें भी पी ओ डैश क्यू। ठीक है, वो दोनों ट्रायंगल्स हम ले लेते हैं और इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या चीजें सिमिलर है उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं वन बाय वन। पहली चीज, ए ओ जो है पी ओ डैश के बराबर होगा, कह रहा है क्या कि सेम रेडियाई है, तो यहां पे हम लिख देते हैं ए ओ इज इक्वल टू पी ओ डैश। ठीक है, दूसरी चीज ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश क्यू। अच्छा, ये हमारा क्या है, रेडियाई जो है हमारा इक्वल है, क्योंकि सर्कल्स जो है कॉन्ग्रेंट है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, जो वजह होता है किस वजह से ये दोनों इक्वल है, तो सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट तो क्या होगा, उसके रेडियाई इक्वल होंगे। ठीक है, ये मेंशन कर दिया। और अब तीसरा पॉइंट, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमारा गिवन है। ये हमारा क्या है, गिवन है, ये भी हमने मेंशन कर दिया। तो अब हमें इन तीन चीजों का देख लेंगे, ये साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। ये तीनों क्या है, साइड है। एस 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 एस, तो यानी कि हमने कॉन्ग्रेंसी पढ़ा था ट्रायंगल का भी कि एस एस एस, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, कि अगर किसी दो ट्रायंगल्स में अगर तीनों के तीनों कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होते हैं, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, तो वो दोनों ट्रायंगल भी हमारा कॉन्ग्रेंट होगा। यानी कि ट्रायंगल ए ओ बी और पी ओ डैश क्यू, ये दोनों हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रेंट
ट्रायंगल्स होंगे, तो मैं इसे मेंशन कर देता हूं, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू, ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है, ट्रायंगल PO'Q बाय SSS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। ठीक है, तो जब दो ट्रायंगल्स हमारा कॉन्ग्रेंट होगा तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है, तो इसे हम यहां पे लिख सकते हैं कि एंगल, मैं इसे यहां पे थोड़ा स्पेस बना देता हूं, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PO'Q। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था, यानी कि हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। और ये किस प्रॉपर्टी से प्रूफ हुआ, बाय CPCT, मैं उसे भी लिख देता हूं, बाय CPCT। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बीन गिवन टू ट्रायंगल्स इन दैट रेडियाई आर इक्वल बिकॉज दे आर कॉन्ग्रेंट। ओके, तो शेप और साइज इक्वल होता है, दैट इज देयर। और उसमें कह रहा है कि उसमें क्या है कि इक्वल कॉर्ड्स आर आल्सो गिवन, इक्वल कॉर्ड्स आर आल्सो गिवन, देन वी हैव टू प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर विल बी इक्वल, वो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन लिखा, उसके बाद टू प्रूव लिखा जो हमें प्रूफ करना है, उसके बाद प्रूफ लिखा, और फिर दो ट्रायंगल्स हमने लिया, उसके हेल्प से जो जो भी चीज़ें इक्वल है वो मेंशन किया। उसके बाद हमारा SSS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से ये दो ट्रायंगल इक्वल हो गया, और फिर बाद में ये हमारा एंगल भी प्रूफ हो गया। तो लास्ट में हमने क्या लिखना है, प्रूव्ड। ओके, तो आप एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं और मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि इसका फुल व्यू आ रहा है कि नहीं। ओके, फुल व्यू भी आ रहा है, और आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, स्टे ट्यून टू गणितोम, अगेन विल मीट, थैंक यू।